जय हिंद दोस्तों। मैं सुधीर शर्मा, आप देख रहे द स्पेशलिस्ट। अमेरिका कहीं ना कहीं भारत को जिस तरह से एक लालच दे रहा है, आज अमेरिका ने एक अनाउंसमेंट किया कि भारत को F-35 फाइटर जेट 6th जनरेशन का फाइटर जेट हम देना चाहते हैं। ये इसके मायने क्या है? ये बहुत ही बड़ा सियासत का गेम है जियोपॉलिटिकल में। भारत को इससे पहले पूर्व में जो बाइडेन प्रेसिडेंट अमेरिका के थे, उन्होंने जब भारत ने F-35 फाइटर जेट 6 जनरेशन का फाइटर जेट का अगर दिलचस्पी दिखाई और वो लेना चाहा, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने बिल्कुल मना किया, भैया हम नहीं देंगे आपको फाइटर जेट, मेरे पास अभी है नहीं, अभी ऐसे मटेरियल हम अभी उपयोग नहीं कर सकते, जो कंपनी है उसके पास अभी सामान नहीं है, खपत है। इस सिचुएशन में मैं आपको कोई भी फाइटर जेट नहीं दे सकता। अमेरिका आज क्या हो गया दोस्तों? आज अमेरिका क्या हो गया कि आज F-35 फाइटर जेट 6th जनरेशन का फाइटर जेट देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? आखिर वजह क्या है? अमेरिका अब समझ चुका है कि भारत के बगैर मैं जियोपॉलिटिकल्स नहीं कर पाऊंगा। यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, यहाँ की स्किल्स है भारत की, इंडिया की, वो काफ़ी अमेरिका से ज़्यादा है। इस सिचुएशन शायद हमें ये चीज़ है कि अमेरिका के मुकाबले भारत जो है वो इकोनॉमिक्स मामले में कम हो सकता है, लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि भारत आज की डेट में, आज की प्रेजेंट टाइम में सुपर पावर की रेस में है। आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं है। क्यों अमेरिका आज देना चाहता है, इसको समझते हैं। उससे पहले अमेरिका पूर्व में जो बाइडेन की सरकार ने, जब भारत ने दिलचस्पी दिखाई F-35 फाइटर जेट 6th जनरेशन की, तो उन्होंने मना कर दिया, मेरे पास ऐसे में कोई भी कंपनी में ऐसे प्रयुक्त मात्रा में सामान है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसका मैं निर्माण कर सकूं। लेकिन ऐसा हो सकता है दोस्तों कि कोई भी कंपनी में जो कंपनी बनाता हुआ F-35 फाइटर जनरेशन, उसके पास कोई भी स्किल्स ना हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन वाला सामान ना हो, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता। अमेरिका को चाहिए सिर्फ एक बहाना, सिर्फ एक बहाना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में यही बहाना अमेरिका को उसकी पैर में ही कुल्हाड़ी वो खुद मार दिया। कहना बहुत मुश्किल होगी कि किस तरह से वो इस तरह से आज भारत को लालच देना, और लालच देके एक वहाँ की सरकार एक लेटर जारी करती है कि भारत को मैं F-35 फाइटर जेट 6th जनरेशन का फाइटर देना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ यूँ कुछ है कि भारत को भी F-35 फाइटर जेट की बहुत ही ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो 6th जनरेशन का तो छोड़ो, 5 जनरेशन का भी फाइटर जेट भारत के पास नहीं है। अभी भारत जो है वो सुखोई और आपको MiG-29 फाइटर जेट और राफेल जो फ्रांस से लिए गए थे 36 राफेल्स जो 4th जनरेशन की ये फाइटर जेट है, और तेजस MiG-29 और सुखोई और राफेल, ये ऐसे फाइटर जेट हैं जो भारत अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 6 और 5 जनरेशन के ये फाइटर जेट नहीं है, अत्य आधुनिक होनी चाहिए फाइटर जेट। इसमें से हमारे पास 5 जनरेशन का भी फाइटर जेट नहीं है। तो F-35 जो फाइटर जेट है, ये 6th जनरेशन की फाइटर जेट है, बहुत ही आधुनिक है, बहुत ही घातक है, बहुत ही एक लॉन्चिंग सिस्टम है जो दुश्मनों की जो मिसाइल सिस्टम है वो आकर डायरेक्ट अटैक कर सकता है। डायरेक्ट इस चीज़ को परफेक्टली ये चीज़ है। तो हमारे पास जो अभी वर्तमान में जो फाइटर जेट है जैसे सुखोई है, ये काफ़ी पुराना फाइटर जेट है। जो न्यू फाइटर जेट है F-35 जो लाना चाहता है, ये बहुत ही घातक आधुनिक हथियार से लैस हो सकता है। जो फ्रांस से लिए गए थे राफेल भी 4th जनरेशन के फाइटर जेट है। लेकिन अभी अगर देखा जाए दोस्तों,
ये फाइटर जेट भारत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। जैसे मिग-29, तेजस और सुखोई, ये ऐसे फाइटर जेट है जो लगभग 100 साल से पुराना है, जो रूस और भारत मिलकर के जो सुखोई, तेजस और तेजस का निर्माण किया था, मिक्स होकर के इस चीज़ का निर्माण किया था। लेकिन अगर देखा जाए कि सुखोई, मिग-21, तेजस की तो काफ़ी जगह जो है भारत में दुर्घटना घटित हो चुकी है, क्रैश हो चुकी है। और हमें भारत के जो रक्षा मंत्रालय है बजट पेश करते हैं, रक्षा मंत्रालय काफ़ी चिंतित है। इसी वजह से हमारे पास उतना मल्टी चीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्किल्स नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम भी बना सकते हैं, भारत भी बना सकते हैं फाइटर जेट, लेकिन कहीं दूसरा जो हमारे दुश्मन देश है कहीं काफ़ी आगे बढ़ सकता है। तो इस हमें एक फाइटर जेट बनाने में लगभग बहुत ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और बहुत ही काफ़ी समय देना पड़ेगा। इस सिचुएशन में हमको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें 5 जनरेशन फाइटर जेट चाहिए और 6 जनरेशन फाइटर जेट चाहिए। तो अमेरिका को तो उन्होंने अपने लोभ के कारण भारत को तो ये चीज़ का लोभ दिया ही है, लेकिन भारत को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है F-35 फाइटर जेट की। अमेरिका सबसे पहले ये चीज़ जानना मुश्किल है कि जो पूर्व में जो बाइडेन की सरकार थी उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ट्रंप की सरकार आते आते कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ट्रंप और मोदी की दोस्ती काफ़ी एक घनिष्ठता और मित्रता है। इस दोस्ती में हमें भारत को बहुत ही काफ़ी फ़ायदा होगा। अब देखना ये होगा कि 4 साल की अमेरिकी प्रेसिडेंट्स गवर्नमेंट में 4 साल की चीज़ में भारत के साथ किस तरह से स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहता है, चाहे पॉलिटिकल हो या जियोपॉलिटिकल हो या डिप्लोमेसी हो। इसको देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन हमें ये लगता है कि अमेरिका आज की डेट में ये उसको पता है कि जिस तरह वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्री में वेस्टर्न कल्चर सबसे काफ़ी प्रभावित है। तो इस सिचुएशंस में अमेरिका को आज की समय में भारत की सबसे ज़्यादा सहयोग मिलना चाहिए। अमेरिका को ये चीज़ पता है। वेस्टर्न में है क्या, वेस्टर्न में ज़्यादातर अमेरिका को अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, चाहे कोई भी चीज़ में हो। लेकिन अमेरिका को ये अब लग चुका है, लेकिन जो पूर्व में जो जितने राष्ट्रपति अमेरिका के रहे हैं उन लोग को शायद ये अंदाज़ा नहीं हुआ होगा कि अमेरिका के लिए चाहे रक्षा बजट के लिए हो, अमेरिका के अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ रहा है, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उससे पहले जितना भी राष्ट्रपति अमेरिका के रहे हैं उनको ये चीज़ का अनुभव नहीं है। शायद इससे पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे तो उनको ये चीज़ उसकी 4 साल की कार्यकाल ये चीज़ दर्शाता है, ये चीज़ दिखाता है कि किस तरह से अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो 4 साल जो अपना एक राज्य प्रशासनिक मामलों में चलाया, उनको ये चीज़ का जो कॉन्सेप्ट क्लियर था कि किस तरह से हमें गवर्नमेंट का इशू जो है, अमेरिका इशू, इस चीज़ को कौन चीज़ इफ़ेक्ट करता है, ये चीज़ उसको अनुभव हो चुका है। लेकिन अमेरिका जिस प्रकार से अपने इकोनॉमिक सिस्टम को अब डेवलपमेंट करने में लगा है, तो उसकी अगर आज की जीडीपी देखा जाए तो $26 ट्रिलियन है, $26 ट्रिलियन। तो काफ़ी अमेरिका जो है फर्स्ट 1 रैंक पे लाता है इकोनॉमिक सिस्टम में। तो अगर इस कंटेक्स्ट में अगर देखें दोस्तों, अमेरिका को वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कंट्री से कुछ नहीं मिला, जहाँ तक उनको धोखा ही मिला। यहाँ तक भैया आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत बढ़िया हैं, अमेरिका को ऐसे बात बोल करके अमेरिका को पैर पे चढ़ा दिया। और अमेरिका को आज लगता है दोस्तों, अमेरिका को आज लगता है कि भैया तुमने तो मुझे चढ़ा दिया, लेकिन अब की जो पॉलिसी है अब चेंज होने वाली है।
अगर देखा जाए कि अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी वो उत्सुक है भारत के साथ काम करने के लिए, काफ़ी उत्सुक है दोस्तों। मोदी का कहीं ना कहीं इस चीज़ में इफेक्ट पड़ा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो न्यू डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और मोदी का फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंडशिप में एक बहुत ही परफेक्टली चीज़ रहा। तो उस सिचुएशन में देखकर ये भी जानना चाहिए कि अमेरिका और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, रिलेशंस है, डिप्लोमेसी, इस चीज़ का सब हमको लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है और 4 साल में काफ़ी बहुत भारत को मिलने वाली है और भारत के लिए बहुत ही योगदान है इसके लिए, अगर कहें तो मोदी के लिए। तो अगर अमेरिका को, जो अमेरिका आज चाहता है कि भारत F-35 फाइटर जेट ले, तो हमें भी ज़रूरत है भाई, भारत को भी ज़रूरत है कि F-35 फाइटर जेट हमें दे। हमें ये है कि पाकिस्तान में हमारे जो पड़ोसी देश है, अमेरिका का ही 4th जनरेशन फाइटर जेट है जो F-16 है, F-16 वो उतनी आधुनिक है, 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। लेकिन चीन की मामले में देखा जाए तो चीन बहुत ही आगे की ओर से निकल रहे, बहुत ही तेज़ी के साथ। आज की दौड़ दोस्तों बहुत ही तेज़ी के साथ निकल रहा है। चीन आज ठहरता नहीं, दौड़ता है, इसलिए दौड़ता है। आज चीन 5 जनरेशन फाइटर जेट अब तक उसका बन चुका है, 6th जनरेशन फाइटर जेट का वो निर्माण कर रहा है। अब उसकी सोच हाई लेवल है कि अब जो है, अब चाइना 6 को लेके छोड़ो, 5 को लेके छोड़ो, 7 जनरेशन फाइटर जेट की निर्माण की सोच रखा है। 7 फाइटर जेट जनरेशन, तो कितने आधुनिक है। चाइना हमारे से कितने आगे निकल रहा है, हमारे से, भारत से चाइना 100 साल आगे निकल चुके। हम आज का वहीं की वहीं, पता नहीं चल रहा है कि चाइना और भारत से जिस तरह से भारत की आज़ादी 1947 को मिली, चाइना को उसके बाद मिली। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाइना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका भी चाहता है कि भारत चाइना का मुकाबला करे। ये सबसे बड़ा पॉइंटेड बात है अमेरिका के लिए। अमेरिका जो हमारे काफ़ी मित्र हैं, इस मित्र में विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि नए राष्ट्रपति बदलते जाते हैं। 4 साल में नए राष्ट्रपति बदलते जाते हैं। किसकी थिंकिंग किस तरह से, किसकी दृष्टिकोण किस प्रकार से है भारत के प्रति, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगी। लेकिन फिर भी अमेरिका को ये चीज़, चाहे नए राष्ट्रपति हो, जितने भी राष्ट्रपति हो, ये चीज़ उनको पता है कि भारत के बगैर चाइना को कंट्रोल करना नामुश्किल है, असंभव है। इस सिचुएशंस में यही चीज़ होगा कि अमेरिका को भारत का साथ देना चाहिए, और ये चीज़ जो नए राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। इसी वजह से आज के नए प्रस्ताव में F-35 फाइटर जेट का निर्माण, फाइटर जेट का इस तरह से प्रस्ताव भेजना हमारे लिए, भारतवासी के लिए काफ़ी उत्सुक बात है कि जो हमारे पास फाइटर जेट 4th जनरेशन का फाइटर जेट है, कहीं क्रैश हो जाते हैं, कहीं नुकसान हो जाते हैं, कहीं पे कुछ हो जाते हैं। आज हमें 5 जनरेशन का, 6 जनरेशन का फाइटर जेट मिलना काफ़ी एक बहुत ही खुशी की लहर होगा, और हमें हमारी सेना को बहुत ही